नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस है, जो कि हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका मकसद बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। चलिए एक नज़र डालते हैं इस पर। ये जानते हैं आज क्या है खास। 20 नवंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है, जो कि हर साल आज ही के दिन वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इसका मकसद बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साल 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा को 20 नवंबर साल 2007 में स्वीकार किया गया था। बाल अधिकार के तहत जीवन का अधिकार, पहचान, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, मनोरंजन, नाम, राष्ट्रीयता, परिवार और पारिवारिक पर्यावरण, उपेक्षा से सुरक्षा, बदसलूकी, दुर्व्यवहार, बच्चों का गैर कानूनी व्यापार आदि शामिल है। इस अवसर पर बच्चों के लिए स्कूल के द्वारा एक कला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच बाल अधिकार की जागरूकता को प्रसारित और बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों के द्वारा बाल अधिकार से संबंधित कार्यक्रम और कई तरह के कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण होता है, जिनमें कविता, गायन, नृत्य आदि शामिल हैं। हमारे भविष्य में निवेश का मतलब है हमारे बच्चों में निवेश करना, और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने हर 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाने का फैसला लिया है। ये दुनिया भर में एकजुटता को बढ़ावा देने का समय है। दुनिया के हर कोने में बच्चों की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और सभी बच्चों के कल्याण में सुधार होगा। बच्चों को आजीविका कमाने की स्थिति में रखा जाना चाहिए और हर प्रकार के शोषण से बचाना चाहिए। बच्चों को इस चेतना में लाना होगा कि उसकी प्रतिभा उसके साथी पुरुषों की सेवा के लिए समर्पित हो। विस्तारित संस्करण के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के प्रस्तावित संकल्प के साथ 10 अतिरिक्त सिद्धांतों को अपनाया। सरकारों ने इस अधिकार को मान्यता देने, उनकी स्वीकृति के प्रयास करने और दस्तावेज यथासंभव व्यापक रूप से प्रचारित करने को कहा। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस का मकसद बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना है। ये जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाए जाने के पीछे का मकसद बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, ताकि शोषण से उन्हें बचाया जा सके और उनका विकास किया जा सके। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह से जुड़ा है। जी हाँ, मिल्खा सिंह से। आज मिल्खा सिंह का जन्मदिन है। चलिए नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। आज ही के दिन फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का जन्म साल 1929 को हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में वो एक थे। उनके कई भाई बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा ने अपने माँ बाप और भाई बहन को खो दिया। बंटवारे के वक्त मिल्खा सिंह की उम्र 15 साल थी। उनका गांव कोट अड्डो मुल्तान के पास एक दूरस्थ इलाके में था। यहाँ अखबार की पहुंच भी दूर थी, जिसके कारण लोगों को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि देश का बंटवारा हो गया। यहाँ किसी राजनीतिक उथल पुथल की किसी को कोई खबर नहीं थी। इन्हें देश से जुड़ी खबरों की जानकारी तब मिलती थी जब पास के शहर से यहाँ सामान बेचने या खरीदने कोई आता था। गांव में सभी समुदाय के बीच काफी एकता थी। लोग साथ मिलकर और मिलजुल कर रहते थे। साल 1952 का वो दौर जब मिल्खा सिंह सेना में भर्ती हो गए। इसी दौरान एक दौड़ होने वाली थी, जिसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया। मिल्खा सिंह ने कुल 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में अब तक हिस्सा लिया और इनमें से 77 में उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन साल 1958 में कॉमनवेल्थ गेम में उनकी जीत ने उन्हें सबसे बड़ी प्रसिद्धि दिलाई। उन्हें भारत पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मीट पर आमंत्रित किया गया, लेकिन वो उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि अगर वो हिस्सा लेते तो बंटवारे के गहरे जख्म एक बार फिर ताज़ा हो जाएंगे। लेकिन आखिरकार
इसमें वो शामिल हो ही गए। वो पंजाब पहुंचते ही अपने गांव गए और बचपन के दोस्तों से मुलाकात की। इसी दौरान यानी कि साल 1960 में पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह ने भाग लिया। उनका मुकाबला पाकिस्तान के धावक अब्दुल खालिक से हुआ, जिसमें मिल्खा ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। इस जीत के बाद पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। सेना में उन्होंने कड़ी मशक्कत की, बहुत मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफल भी रहे। उन्होंने सन 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जेंकिंग के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के लिए नए तरीके से अवगत कराया। इसके बाद साल 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते। साल 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने साल 1960 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में पिछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें मिल्खा सिंह की उपाधि दी। 1 जुलाई 2012 को उन्हें भारत का सबसे सफल धावक माना गया। मिल्खा सिंह का जीवन बेहद ही संघर्षों से भरा रहा। इतिहास के पन्ने में उन्हें भुलाना बेहद ही मुश्किल है। मिल्खा ने खेलों में उस समय सफलता प्राप्त की जब खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ना ही उनके किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। आज इतने वर्षों बाद भी कोई एथलीट ओलंपिक में पदक पाने में कामयाब नहीं हो सका। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह इतने लोकप्रिय हो गए कि जब वो स्टेडियम में घुसते थे, दर्शक उनका जोश पूर्वक स्वागत करते थे और वो एक नंबर के टॉप खिलाड़ी बन चुके थे। पर सर्वश्रेष्ठ धावकों में उनका नाम अवश्य गिना जाता है। उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी और सफेद बाल भी थे। लोग उस वक्त सिख धर्म के बारे में अधिक नहीं जानते थे, अतः लोगों को लगता था कि कोई साधु इतनी अच्छी दौड़ लगा रहा है। टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा ने 200 और 400 मीटर की दौड़ जीतकर भारतीय एथलेटिक्स के ने इतिहास रच दिया। मिल्खा ने एक स्थान पर लिखा कि मैंने पहले दिन 400 मीटर की दौड़ में भाग लिया। जीत का मुझे पहले से ही विश्वास था क्योंकि एशियाई क्षेत्र में मेरा कीर्तिमान था। शुरू में जो तनाव था वो स्टार्टर की पिस्तौल की आवाज़ के साथ रफू चक्कर हो गया। आशा के अनुसार मैंने सबसे पहले फीते को छुआ। मैंने नया रिकॉर्ड कायम किया। थाजापान के सम्राट ने मेरे गले में स्वर्ण पदक पहनाया। उस क्षण का रोमांचक मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मिल्खा सिंह का जीवन बेहद ही संघर्षों से भरा रहा। उनके संघर्षों को भारतीय सिनेमा ने भी दिखाया है। भाग मिल्खा भाग उसका जीता जागता उदाहरण है। ये फिल्म उनके जीवन पर आधारित है, उनके जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े पहलुओं को बताती है। आज ही के दिन तो जैसा कि आपने हमारी इस पेशकश में देखा कि मिल्खा सिंह एक ऐसी शख्सियत थी जिनका लोहा पाकिस्तान ने भी माना। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है बबीता फोगाट से। बबीता फोगाट महिला रेसलर है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। आज ही के दिन साल 1989 को भारत की महिला फ्री स्टाइल पहलवान बबीता फोगाट का जन्म हुआ था। बबीता फोगाट का जन्म हरियाणा परिवार में हुआ था। उन्होंने साल 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता। उन्होंने 2012 विश्व कुश्ती चैंपियन में कांस्य पदक जीता और साल 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता। बबीता फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता गीता फोगाट की बहन है। बबीता फोगाट का जन्म हरियाणा में भिवानी जिले के छोटे से गांव बलाली के हिंदू जाट परिवार में हुआ था। वो गीता फोगाट की बहन हैं। बबीता फोगाट पहलवान और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता महावीर सिंह फोगाट की बेटी हैं। उनकी सबसे छोटी बहन ऋतु फोगाट वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की पहलवान है।
और 2016 राष्ट्रमंडल कुश्ती में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है। उनकी छोटी बहन संगीता फोगाट भी पहलवान है। साल 2009 से 15 तक बबीता ने सभी कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बहुत से पदक अपने नाम किए। बबीता फोगाट, उनकी बहनों और चचेरे भाइयों ने हरियाणा में अपने गांव की महिलाओं और लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव के लिए विशेष योगदान दिया है। बबीता फोगाट चाहती हैं कि उनके गांव वालों की सोच बदले और वो लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएं। शुरुआती दिनों में जब उन्होंने कुश्ती करना शुरू किया तो उनके लिए बहुत ही चुनौतियों का सफ़र रहा। उन्होंने अनेक तरह की चुनौतियों का सामना किया। उनके जीवन के संघर्षों को भारतीय सिनेमा ने भी पेश किया है। फिल्म दंगल इसका जीता जागता उदाहरण है। फिल्म दंगल जो कई युवाओं की प्रेरणा है और हमेशा रहेगा। हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं, ये डायलॉग दंगल मूवी का है। दंगल मूवी बबीता फोगाट के जीवन पर फिल्माई गई है। बबीता फोगाट एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें भुला पाना मुश्किल है। उनका जो नाम है वो इतना ज़्यादा प्रचलित है कि आज वो एक मशहूर शख्सियत बन चुकी है। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।